गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। देखो फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। इसका मतलब क्या होता है लैप्स ऑफ मेमोरी? मतलब आपकी मेमोरी का एक पार्ट प्रॉपरली उड़ जाना। ठीक है, होता है हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हम एकदम याद करने की कोशिश करते हैं, हमें याद नहीं आता, तो ठीक है। पर क्या होता है कभी कभी हम एक प्रॉपरली कोई भी अपने साल भूल गए। अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप अपने पूरा बचपन भूल गए, आप अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल भूल गए और आप कोशिश कर रहे हो उनको याद करने की और आ नहीं पा रहे, तो आपको लोगों को कितनी इरिटेशन हो जाती है ज़रा सी चीज़ भूलने पे। तो यहाँ तो सोचो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही वो भूल गया विपिन चौधरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। हर मंडे को अपने काम से वापस आते टाइम जो विपिन चौधरी था वो कालीचरण की बुक स्टोर पे जाता था बुक्स को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, क्राइम की बुक्स, भूतिया बुक्स, थ्रिलर जिसमें सस्पेंस वगैरह, ये सारी बुक्स वो कम से कम 5 बुक्स खरीदता था एक टाइम पे, ताकि उसका पूरा हफ्ता एक साथ निकल जाए। वो अकेले रहता था, ना तो वो ज़्यादा लोगों से बातें करता था, ना तो उसके दोस्त थे। ठीक है, वो उसको अकेले रहना बहुत पसंद था। टुडे एट, और आज की बात है, टुडे एट कालीचरण's विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उसको दूर से घूर रहा है, कोई देख रहा है। ठीक है, तो वो पीछे मुड़ के उसने देखा और बोला कि आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी, मतलब मुझे लगता नहीं कि आप शायद मुझे पहचान गए होगे, क्या मैं आपको जानता हूँ, इस तरीके से पूछते हैं ना। तो विपिन बाबू बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो वो आदमी बोलता है एकदम सरप्राइज़ होके कि हम डेली मिलते हैं, इस पूरे हफ्ते हम डेली मिले हैं। मैंने आपके लिए, जब आप रांची आए थे तो मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी हुड्रू फॉल्स के लिए। हुड्रू फॉल्स 1958 में जब आपको रांची आए थे तो मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए। मेरा नाम परिमल घोष है। ठीक है, रांची विपिन बाबू बोलते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, शायद आपसे गलती हो रही होगी कोई। तो विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन, वो कभी गए ही नहीं है। उन्होंने प्लान तो बहुत बार करा है कि मेरे को रांची जाना है, बट वो कभी नहीं गए। तो वो बोलते हैं ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम, क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? तो जो आदमी होता है वो वाला परिमल घोष, वो ऐसे बोलता है डू आई नो हु डजंट, आपको विपिन बाबू कौन नहीं जानता? वैसे बोलता है मैं क्या, आपको हर कोई जानता है, आपको कौन नहीं जानता विपिन बाबू? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ, से वो दोबारा से बुक्स की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से कोई गलती कर रहा हो, मैं कभी रांची नहीं गया है। तो वो आदमी होता है वो जोर जोर की हंसने लग जाता है। तो आप क्या कह रहे हो ये? ठीक है, आप आए थे हुड्रू में और आपके जो राइट नी है, आपका राइट घुटना है राइट साइड का, उसमें चोट लग गई थी, इसलिए मैं आपके लिए कार लेके आया था और मैंने इसके ऊपर दवाई भी लगाई थी, आपके चोट के ऊपर कार भी लेके गया था। ठीक है, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। कांट यू, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी होगा जो रांची में आपको जानता होगा। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन ए बेंगलोर, आप जिसके घर में रहते ना दिनेश मुखर्जी के, वो भी आपको जानते हैं। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने बोला था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय, और जो आपका खाना बन के आता था वो बावर्ची बना के देता था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद सिस्टर, जो मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपको याद है कि आपकी एक बहुत बड़ी बहस सी हो गई थी मून की लैंडिंग के ऊपर वहाँ पर, रिमेंबर? मैं आपको और भी कुछ बता सकता हूँ कि आपके साथ हमेशा एक बैग होता था बुक्स का। ठीक है, राइट्स, क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? विपिन बाबू बहुत धीरे से बोलते हैं बुक्स की तरफ देखते हुए। आप कौन से महीने की बात कर रहे हो? तो वो बोलता है 1958 में आप कौन से महीने की बात कर रहे हो? तो वो बोलता है अक्टूबर की। कि नहीं सर, मैं तो अक्टूबर में वहाँ पे था ही नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ कानपुर में था, आपसे कोई गलती हो रही है। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ पूजा में कानपुर में था। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, पर वो आदमी वहाँ से गया ना, नहीं तो उसने ना ही उसने बात करनी ख़त्म करी। वेरी स्ट्रेंज, एक शाम तो मैंने आपके साथ बैठ के चाय पी आप बंगलो के वरांडा में। ठीक है, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी वाइफ के बारे में बताया कि आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो दिया था, आपका एक भाई है वो भी हैड, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सिन। ठीक है, आपका भाई भी मर गया था, विच इज़ वाई, इसलिए आप यहाँ पे आते ही नहीं हो रांची में। when विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड लिविंग द शॉप, द मैन वो स्टिल, जिस टाइम पे विपिन बाबू अब दुकान से जा रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे भी वो आदमी उनके पास ही खड़ा था और उनको देख रहा था। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, क्यों उसको घूर रहा था? क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि विपिन बाबू सब कुछ भूल चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। जो विपिन बाबू की जो कार थी वो
कार थी वो बेलराम स्ट्रीट में खड़ी रहती थी लाइट हाउस सिनेमा के पास। उसने ड्राइवर को बोला था एज ही गॉट कार के अंदर कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू, क्या तुम गंगा के साथ साथ चला सकते हो इस गाड़ी को। सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो विपिन बाबू को बहुत दुख सा हो रहा था कि उन्होंने जो इंट्रूडर था उसको उस पर इतना सारा ध्यान दिया। ही हैड क्योंकि वो रांची कभी गए नहीं तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा कोई इंसिडेंट इतनी सारी 6-7 साल पहले की चीज़ें भूल जाएं। क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। अनलेस विपिन बाबू हैड रील, जब तक विपिन बाबू का जो याददाश्त थी वो शॉक्ड एंड कन्फ्यूज हो गई कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या वो अपनी याद, फिर वो कंफ्यूज हो गए, वो दुख से हो गए कि भाई क्या मैं अपनी याददाश्त भूल रहा हूँ। बट हाउ कुड दैट बी, क्या ये पॉसिबल है ही नहीं। पर ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। ही वॉज वर्किंग, वो डेली अपने ऑफिस में काम करता है, वो भी एक बहुत बड़ी फर्म है, रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ठीक है। और ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, नेवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, उसने सिर्फ आज ही आधे घंटे तक एक मीटिंग में बात करी थी। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और उस आदमी को भी उसके बारे में सब कुछ पता है कि कैसे पॉसिबल है। ही इवन सीम टू नो अबाउट, उसको छोटी से छोटी बात तक पता है। द बैग की बुक, मेरे बैग का बुक का जो बैग है, वाइफ की डेथ, ब्रदर का पागलपन, ठीक है। द ओनली स्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बट जो सारी बात घूम फिर किस पे आ रही थी, रांची पे। नॉट ए स्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, ये स्टेक भी नहीं, एक ना जानबूझ के बोला हुआ झूठ था। स्टेक मतलब गलती, ठीक है, ये सिर्फ गलती नहीं, जानबूझ के बोला गया एक झूठ थे। 1951 में पूजा के टाइम पे मैं कानपुर में था अपने दोस्त के साथ, हरिदास बख्शी प्लेस पे। विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब विपिन बाबू के पास एक ही चीज़ थी कि वो हरिदास को लेटर लिख के भेजे, लेकिन जो हरिदास था वो भी अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज दैट, पर प्रूफ देने की ज़रूरत है कहाँ, उसको पता तो है, उसको पता है कि वो कभी रांची नहीं गया, तो इसके लिए उसको ज़रूरत नहीं है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेजिंग, जो नदी की ओर से आने वाली जो हवाएं थी वो धीरे धीरे मतलब अच्छी हो रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन जो विपिन बाबू के मन में फिर भी बेचैनी हो गई, क्योंकि होता है ना कि अगर सामने वाला झूठ भी बोल रहा है लेकिन वो इतनी सफाई से बोल रहा है कि आपको इसके अंदर ऐसा होने लग गया कि भाई कहीं सच तो नहीं है, मैं सच में अपनी याददाश्त तो नहीं भूल रहा, ठीक है। अब हेस्टिंग्स के पास क्या हुआ, जो विपिन बाबू थे ना, हेस्टिंग के आसपास विपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर करी घुटने तक, और उसने देखा कि उसकी राइट नी पे कोई चोट तो नहीं है। तो वहाँ पे कट भी था, मतलब दैट मीन्स वो गया है, देखो जिस तरह की पिक्चर में दिख रहा है कि कट भी था उनकी, ठीक है। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड कट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कि ये इंजरी कब हुई है। कट था लेकिन ये नहीं पता था कब हुई है। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो जब छोटे थे तब वो गिर गए हो या उनकी चोट लग गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल, उसने बहुत कोशिश करी कि उनको याद आ जाए, बट उनको याद नहीं आ रहा था। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब इन्होंने ध्यान दिया दिनेश मुखर्जी पे, एकदम उनको याद आया क्योंकि उस आदमी ने बोला था कि दिनेश वॉन्स इन रांची, उन्होंने बोला कि दिनेश उस टाइम पर रांची में था। कि बेस्ट थिंग क्या थी, श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, कि मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। तो वो बेनिंगटन स्ट्रीट के पास ही रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या होगा अगर मैं अभी चला जाता हूँ। बट देन इफ हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन, पर अगर मैं सच में नहीं गया हूँगा तो वो क्या सोचेगा दिनेश मुखर्जी कि मैं कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ बार बार। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट, उनको लगेगा कि विपिन बाबू पागल हो चुके। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, ये बहुत पागलपन थी कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी, और उनको पता था कि दिनेश किस तरीके से आंसर देता है, किस तरीके से पागल बोल देता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशन लिविंग रूम, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, उनको फिर से बेचैनी होने लगी। सच अ न्यूसेंस, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी अब इस टाइम पर, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर, तो वो दूसरे लोगों के कमरों में जा रहे थे। आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द, देखो अब वो कोई चीज़ें जब भूल गया तो इंसान क्या होता है रात के टाइम पे ना इतना बेचैन हो जाता है कि वो क्या करे।
अब वो ऑफिस गए अगले दिन। बिपिन बाबू ने नोटिस करा कि हर बीतते हुए घंटे में जो पहले वाला दिन था इनकाउंटर, जो पहले वाले दिन की जो मीटिंग थी वो ज़्यादा, मतलब अब वो ना पहले जो उस आदमी से जो उनकी बातें हुई थी, परिमल घोष से जो उनकी बातें हुई थी, वो सारी बातें वो एकदम ध्यान से सुन रहे थे। उस मतलब सारी जो जगह थी ना वो परिमल घोष वाली बातों ने उनके दिमाग पे ले ली थी। अब वो ज़्यादा काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जस्ट बिफोर लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड करा कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे और एक क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, ताकि जो उसके चेहरे पे जो शिकन है कि मुझे शर्म आएगी वो तो नहीं आएगी। 235616 बिपिन बाबू ने नंबर डायल करा। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या ये दिनेश है? ये तो बोलता है, मैं विपिन बोल रहा हूँ इस साइड से। वेल व्हाट्स द न्यूज़? क्या बोलता है, क्या हुआ? आई जस्ट वांटेड, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि 58 में क्या हुआ था, 1958 में क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम कलकत्ता में थे उस टाइम पे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मुझे पहले तो ये जाना था। वेट जस्ट अ मिनट, 1958 में, जस्ट लेट मी चेक। मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ। फॉर अ मिनट साइलेंस, एक मिनट के लिए चुप्पी हो गई। बिपिन बाबू को की जो हार्ट बीट थी इतनी धक धक बहुत तेज हो रही थी, उनको पसीना आ रहा था। येस, हेलो, येस। वो बोलता है आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं बाहर था कहीं। वेयर? मैं इस साल 2 बार कहीं बाहर गया था। वेयर? कब? एक तो फरवरी में कृष्णानगर गया था अपनी भतीजे की शादी में, और उसके बाद बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। पर तुमको तो पता है, द ट्रिप टू रांची, हम रांची गए थे, तुम भी तो थे मेरे साथ में। बट व्हाट्स ऑल दिस डू थिंक अबाउट? बट तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, थैंक यू, मतलब हम फिर बात काटने के लिए थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड, मतलब अब वो ना परेशान हो गए कि भाई मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कुछ भी। उन्होंने फ़ोन रखा और परेशान हो गए, ठीक है। उनके ना दिमाग में ना सुनामी आ गई, तूफान आ गया सोच सोच के। इस हिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनके जो टिफ़न में सैंडविचेस थे वो भी उन्होंने नहीं खाए। वो अपनी भूख प्यास सब भूल गए थे। अब उनके दिमाग में सिर्फ ये था कि कब वो वहाँ पर गए। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आगे का चैप्टर आपको बाद में फिनिश करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। आई होप सब यहाँ तक पढ़ लें।